Hello students, welcome back and let's continue with straight line. Straight line में हमने लगभग सब कुछ कंप्लीट कर दिया है. Nothing is left now. So I am going to solve some questions. Question solve करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें one by one देखेंगे and let's see what happens. So let me draw a triangle. लाइन का इक्वेशन ले लेते हैं. y equal to 2x plus 3x plus 2y equals to 1 and x plus y equals to 2. These are some three lines. Now, what we have to do is we can find so many things, so we are going to do it one by one. Let me say A, B, C. First I say कि भाई find point A. अब point A कैसे मिलेगा? इन दोनों को सॉल्व करके. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस. x प्लस वाई माइनस 2 एंड 3x प्लस 2y माइनस 1. सॉल्व करना आपको आता है. यू कैन पॉज एंड सॉल्व. आई एम गोइंग टू डू इट. x अपॉन माइनस 1 माइनस 4, y अपॉन माइनस 6 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 3. तो x हमें मिला 3 अपॉन माइनस 1 दैट इज माइनस 3 माइनस 5 अपॉन माइनस 1 दैट इज प्लस 5. अच्छा है, इंटीजर में आंसर आया. यूजुअली कुछ भी आंसर आता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है. सो दिस वे आई कैन फाइंड b, आई कैन फाइंड c. सो दैट इज योर होमवर्क टू फाइंड पॉइंट b एंड थर्ड यू नीड टू फाइंड पॉइंट c. दैट इज योर होमवर्क. यू कैन फाइंड ऑन योर ओन. Second, find angle A. Fourth question, find angle A. Angle A कैसे find करेंगे? जो angle A है वो ये दोनों lines के बीच का angle है. दोनों lines के बीच का angle है. So what we can do is we can find tan A acute अगर है तो. ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है ये हमें पता नहीं है, बट एंगल ए की जब बात करते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल. क्योंकि लाइंस की अगर मैं बात करूंगा तो एंगल ये बोलोगे एक ही बात है, बट ट्राइंगल के केस में अगर मैं एंगल ए बोलूंगा तो आपको यही वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा जो इंटरनल एंगल है. आप एक्सटर्नल एंगल नहीं बना सकते. सो व्हाट विल डू, लेट्स सी. पहले तो एंगल फाइंड करते हैं उन लाइंस के बीच में एंड दैट विल बी m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. दैट गिव्स मी माइनस 1 प्लस 3/2 अपॉन 1 प्लस 3/2, 1/2 अपॉन 5/2. तो a comes out to be tan inverse 1/5. और इट कुड बी उसका एक्सटर्नल एंगल है तो पाई माइनस tan इनवर्स 1/5. नाउ वी हैव टू डिसाइड कि कौन सा सही आंसर है. कैसे फाइंड करोगे? सो फाइंड करने का आइडिया है कि प्रॉपर डायग्राम बना लो. बिकॉज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के 3 तरीके मैंने आपको बताए हुए. कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के वो 3 तरीके स्टैंडर्ड है. पहला डायग्राम बनाना, दूसरा डायग्राम बनाना और तीसरा डायग्राम बनाना. तो अगर डायग्राम बनाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और बाकी तो डायग्राम बनाते ही सॉल्व हो जाएंगे. सो लेट्स सी. लाइन ड्रॉ करना भी अब सीख जाते हैं. बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं इसी 3 लाइंस में. यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. सो ए पॉइंट हमें मिला है -3,5. एक्स को 0 किया तो y का वैल्यू 2 और y 0 किया तो x का वैल्यू 2. दिस इज योर लाइन 1 आई विल से. या a के सामने 1 बोल देते हैं, b के सामने 2 बोल देते हैं, c के सामने 3 बोल देते हैं. तो लेट्स कॉल इट लाइन 3. लाइन 2 की बात करते हैं. x को 0 किया तो y का वैल्यू 1/2, y 0 किया तो x का वैल्यू 1/3. मतलब समथिंग लाइक दिस. दिस इज लाइन 2. और लाइन 3 की बात करते हैं, लाइन 1 की बात करते हैं. x को 0 किया तो y का वैल्यू 3 और y 0 किया तो x का वैल्यू -3/2. मतलब समथिंग लाइक दिस. डू यू सी द ट्राइंगल? ट्राइंगल कहाँ है?
ट्राइंगल यहां है, दिस इज योर ट्राइंगल। सो 1 के सामने जो पॉइंट है वो A है, 2 के सामने B है और 3 के सामने C है। Now what is our actual angle? Our actual angle will be tan inverse 1/5। दिख रहा है इतना छोटा सा एंगल है, acute एंगल है। B की बात होती तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होता, C का बात होता तो वो acute एंगल होता। अब एक्यूरेसी ग्राफ में अगर नहीं होगी तो यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या सीन है। सो यू नीड टू नो अबाउट दिस थिंग्स। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है एंगल बी और क्वेश्चन नंबर 6 है एंगल सी एंड दैट इज योर राइट होमवर्क। सो आप उसको सॉल्व करेंगे। व्हाट एल्स कैन आई फाइंड? आई कैन फाइंड 7th क्वेश्चन, मीडियन थ्रू ए से जो मीडियन आएगा वो मीडियन का इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? मीडियन मतलब बेसिकली एक लाइन है और लाइन के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है? लाइन के लिए हमें फाइंड करना होता है, सॉरी लाइन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? लाइन के लिए हमें चाहिए होता है पॉइंट एंड स्लोप, और समटाइम्स 2 पॉइंट भी काम करते हैं। तो आपने बी और सी फाइंड किया हुआ है तो वी कैन फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो मिड पॉइंट ऑफ बी सी विल बी फाउंड बाय बी प्लस सी बाय 2 एंड सो नाउ वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ एम यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। सो आपने बी और सी पॉइंट फाइंड किए होंगे तो आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू फाइंड। Similarly, we can find median through B or 9 median through C. Next, let me say altitude through A. ए से जो एल्टीट्यूड है, जो परपेंडिकुलर है, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड। अब परपेंडिकुलर फाइंड करना है, सिंपल सा तरीका है। ए पॉइंट आपके पास है, बीसी लाइन का इक्वेशन है, तो बीसी का स्लोप अगर 2 है तो इसका स्लोप -1/2 हो जाएगा। तो वी नो दैट कि स्लोप ऑफ बीसी इज 2। This implies that slope of AM, जो AM नहीं AH कह सकते हैं, altitude है, AH will be -1/2 और A पॉइंट क्या है हमारा? -3/5। So I can say y minus y1 is M x minus x1. That is your first method. सेकेंड मेथड की बात करते हैं। सपोज हमें पॉइंट नहीं फाइंड करना है, देन व्हाट वी विल डू? सो वी नो दैट कि ये जो लाइन है ये ए बी और ए सी के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो आई कैन से दैट विल बी ए बी प्लस लैम्डा ए सी इक्वल टू 0 आएगा। फैमिली ऑफ लाइन मतलब लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड ए सी। व्हाट इज ए बी? ए बी का इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 2 और ए सी का इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों इस पॉइंट से तो पास करा दिया, अब इसके परपेंडिकुलर करना है। परपेंडिकुलर कैसे करेंगे? परपेंडिकुलर टू बी सी, दिस इंप्लाइज दैट इसका स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप होता है -a/b माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, 3 लैम्डा प्लस 1 है, और b मतलब y का कोफिशिएंट 2 लैम्डा प्लस 1 है, इज इक्वल टू -1/2 होगा। इसका स्लोप 1/2, इसका स्लोप -1/2, तो इसका स्लोप जो है वो हो जाएगा अपनी लाइन का स्लोप -1/2। यहां से आपको लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर। थर्ड मेथड की बात करते हैं। हमें लाइन चाहिए जो BC के परपेंडिकुलर हो।
BC का इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी x प्लस 2y इक्वल टू लैम्डा। याद करो, किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कैसे फाइंड करते थे? इन दोनों को इंटरचेंज करते थे, x और y के कोफिशिएंट को, और किसी एक का साइन चेंज करते थे और कांस्टेंट भी चेंज करते थे। अब ये परपेंडिकुलर तो हो गया, अब a से पास कराना है। अगर a से पास कराना है तो a पॉइंट हमें मिला हुआ है -3,5, -3,5 से पास करा दो। और अगर इंटरसेक्शन नहीं निकालना है तो क्या करेंगे? ये लाइन को इस पॉइंट से पास कराना है विदाउट फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज a को बिना फाइंड किए ये लाइन जो है x प्लस 2y इक्वल टू लैम्डा a से कैसे पास कराएं? सो द आइडिया इज कि दिस altitude and line AB is x plus y equal to 2 and line AC that is 3x plus 2y equal to 1. You see where I'm going? I think no, you are not getting my point. ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट होंगे। तीनों पॉइंट ए से ही पास हो रहे हैं ना, तीनों लाइन अगर एक पॉइंट से पास हो रहे तो कॉन्करेंट होंगे। और कॉन्करेंसी का कंडीशन क्या था? इनका डिटर्मिनेंट 0। तो 1 2 माइनस लैम्डा, 1 1 माइनस 2, 3 2 माइनस 1, उसको 0 पुट कर देंगे तो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सी, हमने एल्टीट्यूड फाइंड कर लिया विदाउट फाइंडिंग द वर्टाइसेस। In this case also, in this case also. So this way we can find this altitude without the vertices. दो तरीके हैं, ऐसे ये वाला altitude find कर लो और फिर दोनों को सॉल्व करोगे तो ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। इफ यू रिमेंबर, इसके पहले वाले वीडियो में जब मैं विदाउट वर्टेक्स ऑर्थो सेंटर बता रहा था तो बोला था एक सेकंड मेथड भी है, दिस इज दैट सेकंड मेथड। बट यहाँ पे आपको ये वाला इक्वेशन निकालेंगे, ये वाला इक्वेशन निकालेंगे और फिर आपको आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी कि भाई फाइंड एंगुलर बाइसेक्टर थ्रू ए से एंगुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। एंगुलर बाइसेक्टर में लेट मी चेंज द क्वेश्चन, क्योंकि उस वैसे तो सीधा सीधा है। एंगुलर बाइसेक्टर के इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है। So these are some questions that we solved using the sides. हाँ, एक क्वेश्चन और रह गया, अगर साइड्स गिवन है तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे? ओके, सो नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स गिवन। एरिया ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स गिवन। अगर किसी ट्राइंगल का आपको तीनों साइड्स गिवन है तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड करें? एक तरीका वापस वही ABC वर्टेक्स फाइंड कर लो और फिर डिटर्मिनेंट वाला मेथड लगा लो। बट देयर इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द एरिया आल्सो, एंड दैट इज 1/2 कैपिटल C1 C2 C3 A1 B1 स्मॉल c1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 का स्क्वायर और इसका मॉड। काफी कॉम्प्लिकेटेड है बट व्हाटएवर। ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 तो कोऑर्डिनेट्स के इक्वेशन के कोएफिशिएंट हो गए। ये कैपिटल C1 C2 C3 क्या है? ये कैपिटल C1 C2 C3 है स्मॉल C1 C2 C3 का कोफैक्टर और यू कैन से माइनर। तो स्मॉल C1 C2 C3 के माइनर और कोफैक्टर्स आर कैपिटल C1 C2 C3। अब आप बोलोगे सर माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है? वो सब आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में पढ़ाया जाएगा, बट बेसिक आपको आता है डिटर्मिनेंट का, तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। कैपिटल C1 इज स्मॉल c1 का माइनर, मतलब C1 वाला रो और कॉलम हटा दो, जो बचा उसका वैल्यू इज कॉल्ड माइनर। A2 B3 minus A3 B2, this minus this. What would be C2 का माइनर? कैपिटल C2
C2 वाला रो और कॉलम हटाओगे तो मिलेगा A1B3 माइनस A3B1 और कैपिटल C3 विल बी, ये दोनों रो कॉलम हटा दिया, A1B2 माइनस A2B. So this is how we find area of the triangle when all the sides are given. So ये एक पार्ट रह गया था which we have already now we have done. So sides अगर given है तो so many things we can find without finding the vertices. Area हो गया, altitude हो गया. अब let's do one more question. इस बार थोड़ा मैं सेंसिबल पॉइंट्स ले रहा हूं ताकि कुछ अच्छे से आंसर आए. 1 2 3 4 1 2 3 0,3. मैं ओरिजिन भी ले सकता था बट आई एम टेकिंग 4,3. दिस इज योर ट्राइंगल, लेट्स से ABC. अब पॉइंट्स गिवन है, मैं बोलूं लाइन का इक्वेशन निकालो, आसानी से यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस. कैसे? ये वाले में देखोगे तो y इक्वल टू 3 है दोनों में, तो y इक्वल टू 3 लाइन हो गया. यहाँ देखोगे दोनों में x का वैल्यू 4 है तो x इक्वल टू 4 आ गया. इन दोनों में देखो कुछ ऐसा रिलेशन दिख नहीं रहा है. सो द आइडिया इज कि 4 और 3 इसके इंटरसेप्ट्स हैं, तो ये x/4 प्लस y/3 इक्वल टू 1 आ गया. हम इसे 2 पॉइंट फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते थे. नाउ what else can we find? We can find area of this triangle. कैसे find करोगे? half x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. No need. इसका लेंथ 4 है, इसका लेंथ 3 है, तो एरिया क्या हो जाएगा? half base into height, that is 6 square unit. Simple. तो हमेशा आपके दिमाग में वो x1 y1 1 या हेरोन्स फॉर्मूला या डिस्क्रिप्टिव फॉर्मूला नहीं आना चाहिए. पहला आना चाहिए हाफ बेस इनटू हाइट, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपको. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अच्छी बात होती है जिससे काम काफी आसान हो जाता है. नाउ द पॉइंट इज फाइंड लेंथ ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर थ्रू ए से जो एंगुलर बाइसेक्टर है उसका लेंथ फाइंड करना है. ए का जो एंगुलर बाइसेक्टर होगा दैट विल बी समथिंग है. अब इसका लेंथ फाइंड करना है तो वी नो दैट कि लेंथ फाइंड करने के लिए यूजुअली 2 पॉइंट होते हैं तो लेंथ आसानी से फाइंड हो जाता है, बट ये पॉइंट अपने पास नहीं है. एंड रिमेंबर ये मिड पॉइंट नहीं होगा, दिस इज नॉट द मिड पॉइंट, क्योंकि एंगुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट से पास नहीं करता है. हाँ, आइसोसेलेस होगा तो पास करेगा, नहीं तो नहीं करता है. सो व्हाट वी नो अबाउट दिस इज कि एंगुलर बाइसेक्टर डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड. रिमेनिंग साइड 4 है और ये 5 है, तो ये 4:5 में डिवाइड करेगा. Remember this? Okay. So 4:5 में डिवाइड अगर करेंगे, एक चीज तो क्लियर है, x कोऑर्डिनेट तो 4 ही होना है, क्यों कैलकुलेट करना. y की बात करते हैं तो y के लिए 5 3 जार 15 प्लस 4 0 जार 0, 15/9 दैट इज 5/3. दैट इज योर पॉइंट. आपको a पता है और आपको एंगुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट p मिल गया. नाउ यू कैन फाइंड AP यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला. ऑर्थो सेंटर कहां होगा इसका? ऑर्थो सेंटर सीधा हो जाएगा 4,3. राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल वर्टेक्स पे ही, राइट एंगल वर्टेक्स पर ही ऑर्थो सेंटर होता है. सर्कम सेंटर कहां होगा? सर्कम सेंटर कहां होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज. तो 4 + 0/2 3 + 0/2 ये मिल गया. सेंट्रोइड बिल्कुल आसान है, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3. तो 0 + 4 + 4 मतलब 8/3 एंड 3 + 3 + 0 मतलब 6/3. इंटरेस्टिंग इज इन सेंटर कहां होगा? If you remember anything from that in center examples, so you'll be able to tell me in 5 seconds. 5 4 3 2 1 time up.
बोला था ये जो 3, 4, 5 वाले ट्रायंगल होते हैं ना, उसमें राइट एंगल वाले से 1 इधर और 1 इधर ये पॉइंट होता है। अब अगर आपको ज्योमेट्री थोड़ा सा भी आता है, डायग्राम के बारे में जरा भी आइडिया है कि डायग्राम कैसे यूज करते हैं, तो यू कैन टेल मी कि 4 के 1 पहले 3 आएगा और उसके 1 नीचे 3 के 1 नीचे 2 आएगा, तो दिस इज 3, 2 विच इज योर आई। तो H, G, I, O सब मिल गए। So there are so many things that we can find in coordinate geometry. लाइन्स का इक्वेशन हो गया, एंगुलर बाइसेक्टर हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड लाइन। अगर मैं बोलूं कि भाई ये B पॉइंट से इसके मिड पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, हाउ डू वी फाइंड? भाई मिड पॉइंट निकालना में आता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे आ जाएगा, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 5/2, बिकॉज वी नो दैट कि हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट से 1, 2 एंड 3 ये तीनों इक्वल होते हैं। तो अगर हाइपोटेन्यूज पूरा 5 है तो ये 5/2, ये 5/2, ये भी 5/2 हो जाएगा। So there are so many things that we can do. So let me finish it here. After this we are going to solve miscellaneous example of straight line. Straight line के बहुत सारे examples हम mix करेंगे जिसमें कोई भी concept कहीं भी use हो सकता है। So I think that's it. Thank you.